शाम के 8:45 बज रहे थे। पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। एक एक करके सारे एम्प्लॉइज अपने घर जा चुके थे, लेकिन 27 फ्लोर पर बने उस बड़े से कैबिन एरिया में अभी भी लाइट्स जल रही थी और वहां बैठी थी कायरा मल्होत्रा। उसके सामने फाइल्स का ढेर पड़ा था। लैपटॉप स्क्रीन लगातार ब्लिंक कर रही थी। वीरवर्धन ने आखिरी मोमेंट पर उसे एक इम्पोर्टेंट फाइल रिव्यू करने को दी थी और वो जानती थी अगर उस काम में छोटी सी भी गलती हुई तो वीर किसी को नहीं छोड़ता। कायरा थकी हुई आंखों से स्क्रीन देख रही थी। उसने अपने बाल पीछे किए और गहरी सांस ली। बस ये लास्ट रिपोर्ट। तभी ट्रिंग ट्रिंग उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। डाई कॉलिंग। उसकी आंखों की थकान पल भर में गायब हो गई। कायरा ने तुरंत कॉल उठाई। हाय दी, वो खुश होकर बोली। कैसी हो आप? इतने दिनों बाद कॉल किया, मेरी याद आती है कि नहीं? दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई। शट अप कायरा, उसकी बड़ी बहन हंसते हुए बोली। तेरी याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? कायरा मुस्कुरा दी। उसकी बहन फिर बोली, आज जल्दी घर आ जाना, मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने एक टीजिंग टोन में कहा, और तुम्हारे वो भी आए हैं क्या? कायरा की आंखें चमक उठी। सच्ची थी? वो आए हैं? उसके चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल आई जो शायद पूरे दिन में पहली बार आई थी। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, मिस केरा। कायरा का दिल धक से रह गया। वो तुरंत पीछे मुड़ी और वहां खड़ा था वीरवर्धन। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी, टाई हल्की लूसन थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे कायरा के मुस्कुराते चेहरे पर टिकी थी। कायरा तुरंत खड़ी हो गई। सर। वीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। काम के समय मोबाइल पर बातें करना, उसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। कायरा ने जल्दी से फोन कट किया। सॉरी सर, वो घर से कॉल था। वीर की नजरें अभी भी उसी पर थीं। उसने पहली बार नोटिस किया था कि कायरा किसी से बात करते हुए इतनी खुश लग सकती है, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर से? उसने ठंडी आवाज में पूछा। जी, इंटरेस्टिंग। कायरा हल्का कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। वीर उसकी डेस्क के पास आकर रुका। उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर गई, जहां अभी भी कॉल नोटिफिकेशन दिख रहा था और नीचे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। जल्दी आना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वीर की आंखें कुछ सेकंड के लिए उसी मैसेज पर टिक गईं। उसके जॉ मसल्स टाइटन हो गए। वो? उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा। कायरा ने तुरंत मोबाइल उठा लिया। सर, पर्सनल मैटर है। ये सुनते ही वीर की आंखों में अजीब सा डार्कनेस उतर आया। पर्सनल? उसे ये वर्ड पसंद नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से जो लोग उसके करीब होते हैं उनकी जिंदगी में कुछ भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। वीर अचानक उसकी चेयर के दोनों साइड्स पर हाथ रखकर झुक गया। अब कायरा प्रैक्टिकली उसके बीच में फंस चुकी थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। 10 years केरा, वीर धीमी आवाज में बोला। 10 साल से तुम मेरे साथ काम कर रही हो? उसकी नजरें सीधे उसकी आंखों में थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था। उसने फोन की तरफ देखा कि कोई तुम्हें इतना खुश भी कर सकता है। कायरा कुछ बोल ही नहीं पाई। वीर की आंखों में इस वक्त वही खतरनाक ऑब्सेशन दिख रहा था जो लोगों को उससे डराने के लिए काफी था, लेकिन शायद कायरा ये नहीं समझ पा रही थी। आज पहली बार कायरा ने तुरंत वीर को खुद से दूर किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वीर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने जल्दी से अपनी फाइल्स उठाई और बोली, सर, मेरा काम हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। कायरा रुक गई। उसकी धड़कन एक पल को थम गई। पीछे खड़ा वीर उसे गहरी नजरों से देख रहा था। अभी नहीं केरा, उसकी आवाज धीमी मगर बेहद खतरनाक थी। अभी मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। अगले ही पल वीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कायरा उसका बैलेंस बिगड़ने से सीधे उसके करीब आ गई। वीर के दोनों हाथ उसकी कमर पर आ टिके। कायरा की आंखें शौक से फैल गईं। ये क्या हरकत है आपकी? वो गुस्से में बोली। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पागल हो गए हैं क्या? छोड़िए मुझे। लेकिन वीर की पकड़ ढीली नहीं हुई।
उसकी आंखें लगातार कायरा के चेहरे पर टिकी थी। गुस्सा, बेचैनी और कुछ ऐसा जो धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल रहा था। कौन है वो? वीर ने अचानक पूछा। कायरा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। क्या? वही। उसकी आवाज और धीमी हो गई। जिसके लिए तुम इतनी खुश हो रही थी। कायरा का गुस्सा बढ़ गया। एक्सक्यूज मी? उसने वीर के हाथ हटाने की कोशिश की। ये मेरी पर्सनल लाइफ है सर। ये सुनते ही वीर का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी उंगलियों की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। मुझे ये वर्ड पसंद नहीं, वो धीमे स्वर में बोला। पर्सनल। कायरा अब सच में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सर, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। लिमिट? वो उसके थोड़ा और करीब झुका। मैंने अपनी जिंदगी में कभी लिमिट्स फॉलो नहीं की कायरा। कायरा की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने पहली बार वीर को इतना अनस्टेबल देखा था। अब तक वो सिर्फ उसका स्ट्रिक्ट बॉस था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन दिख रहा था। आपको हो क्या गया है? कायरा ने डर और गुस्से के बीच पूछा। वीर ने बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए कहा, शायद। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मुझे तुम्हारी वो स्माइल पसंद नहीं आई। कायरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गई। क्या मतलब? वीर की नजरें उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। तुम वो स्माइल किसी और के लिए नहीं रख सकती। ये सुनते ही कायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, दिस इज इंसेन। मे बी आई एम इंसेन। वीर ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में डराने वाली शांति थी। लेकिन एक बात याद रखना केरा। उसने उसके चेहरे से बाल हटाए। जब कोई चीज मेरी आदत बन जाती है ना, उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमकी, तो मैं उसे किसी और का होने नहीं देता। कायरा ने तुरंत उसका हाथ झटका। इनफ। उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये बोलकर उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और तेज कदमों से वहां से निकल गई। वीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पूरा ऑफिस खाली था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच वीर के होंठों पर धीरे धीरे एक डेंजरस स्माइल आ रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे दूर जाने की कोशिश की थी और वीरवर्धन को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात के लगभग 10 बजे कायरा जल्दी जल्दी अपनी कार पार्क करके घर के अंदर आई। पूरा दिन इतना एग्जॉस्टिंग था कि उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसे वही फैमिलियर आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा था ना, शुगर कम खाया करो। अरे भाई, एक मिठाई खाने से कोई मर नहीं जाता। कायरा ने सामने देखा। सोफा पर उसके मम्मी पापा बैठे थे और हमेशा की तरह किसी छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोली, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। उसने अपना बैग साइड में रखा, लेकिन इन दोनों की बहस कभी नहीं बदल सकती। उसके पेरेंट्स तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। आ गई तू? उसकी माँ बोली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। कौन हूँ मैं? पहचानो। वो आवाज सुनते ही कायरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। वो बिना एक सेकंड लगाए हंसते हुए बोली, मेरी हार्ट बीट। अगले ही पल वो इंसान उसके सामने आया। टॉल हाइट, वार्म स्माइल और आंखों में सिर्फ प्यार। वो था विहान कपूर, कायरा का फियांसे और बचपन से उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। कायरा खुशी से लगभग दौड़ते हुए उसके पास गई। विहान, उसने उसे कसकर हक कर लिया। आई लव यू बच्चा। विहान हंस पड़ा। आई लव यू टू ड्रामा क्वीन। अगले ही पल उसने कायरा को अपनी गोद में उठा लिया। विहान, कायरा हंसते हुए चीखी, लेकिन वो रुका नहीं। वो उसे गोद में उठाकर पूरे हॉल में गोल गोल घुमाने लगा। कायरा की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। काफी दिनों बाद वो इतनी जेन्युइनली खुश दिख रही थी। उसके पेरेंट्स उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी उसके पापा हंसते हुए बोले, अरे बस करो तुम दोनों। उसकी माँ भी हंसते हुए बोली, कायरा मान भी जाओ, बेचारा विहान थक जाएगा। नेवर। कायरा बच्चे की तरह बोली।
विहान ने उसे नीचे उतारते हुए उसके माथे पर हल्की चपत लगाई। तुम पहले जैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। कायरा मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक वीर का चेहरा फ्लैश हुआ। उसकी वो डेंजरस आंखें, उसकी टाइट पकड़ और वो वर्ड्स, तुम वो स्माइल किसी और के लिए नहीं रख सकती। कायरा की स्माइल हल्की फीकी पड़ गई। विहान ने तुरंत नोटिस कर लिया। हे, वो सॉफ्टली बोला, एवरीथिंग ओके? कायरा तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए मुस्कुराई। क्या ऑफिस का स्ट्रेस है बस? विहान ने उसकी आंखों में कुछ सेकंड देखा, जैसे वो समझ गया हो कि बात सिर्फ स्ट्रेस की नहीं है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं आ गया हूं ना, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। कायरा हल्का सा हंसती। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस इंसान के साथ वो इस वक्त इतनी खुश थी। वो खुशी बहुत जल्द किसी की ऑब्सेशन बनने वाली थी और वीरवर्धन किसी और को अपनी चीज के करीब आते देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। टू बी कंटिन्यूड।